नमस्कार। आईबीपी न्यूज प्रेजेंट्स बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपका होस्ट सुब्रत चौधरी। आज हमारा गेस्ट है मिस्टर मनोज भट्ट। ही इज इनटू कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस। मनोज जी, वेलकम टू आईबीपी न्यूज। नमस्कार सुब्रत जी। मिस्टर मनोज, यू आर इनटू दिस आईटी इंडस्ट्री फील्ड फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत ही बड़ा जर्नी है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका पूरा जर्नी के बारे में। थोड़ा बताइए कैसा था आपका जर्नी 23 इयर्स। सुब्रत जी, ये बिजनेस मेरी कंपनी का नाम है टेक टेक्नोलॉजीज। वी स्टार्टेड दिस कंपनी इन द ईयर 2000। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों ही ये बिजनेस में दोनों ने साथ में स्टार्टअप किया। ये जो साल था 2000, तभी आपने देखा रहेगा कि आईटी बूम था। आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते थे .coms के। हाँ, उस काफी बूमिंग था, .com बूम था हाँ। और नॉर्मली डेस्कटॉप्स है, पीसीज है, वो प्रिविलेज जैसा था कि कोई प्रिविलेज मैटर ऑफ स्टेटस, हाँ, स्टेटस का था। मेरे पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, मेरे पास घर पे कंप्यूटर है, घर पे एसी लगाते थे, नो डस्ट। ये तो एक अट्रैक्शन था डेस्कटॉप पीसीज के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा बहुत छोटा छोटा कंपनी में ऑफिस में तो पीसी नहीं होते थे। मैन्युअली उस टाइम पे फैक्स का जमाना था, फैक्स चलता था। तो कंप्यूटर्स काफी कम जन के पास थे। हाँ, कंप्यूटर सीखने के लिए सभी जन प्रेरित थे, अट्रैक्टेड थे। तो हम भी अट्रैक्टेड थे, दोनों भाई। पैशन काफी था कि कुछ तो करना है, कंप्यूटर्स में करना है, कुछ तो करना है। तो तभी इतने नॉलेज भी नहीं था सबको कि हार्डवेयर में जाना है कि सॉफ्टवेयर में जाना है, और डिस्टिंग्विश भी नहीं मालूम था कभी। पर चालू किया हमने 2000 में चालू किया। काफी लंबी जर्नी है। तभी डेस्कटॉप, जैसे मैंने बोला, काफी प्रिविलेज था। अभी असेंबलिंग करके बेचते थे क्या? तभी सर ब्रांडेड डेस्कटॉप्स काफी कम होते थे, असेंबलिंग ज्यादा होता था। और कॉन्फ़िगरेशन भी आप देखोगे तभी तो लो कॉन्फ़िगरेशन होता था। 8 GB रैम होता, 2 GB रैम होता था। और कंप्यूटर में स्लो भी चलता था। स्लो तो ठीक है सर, पर काफी कम लिमिटेशंस था। डेटा जो सेफ, मतलब हाँ, तभी 8 GB 2 GB का हार्ड डिस्क आता था, 8 GB का हार्ड डिस्क आता था, और एमबीज में रैम आती थी, एमबीज में। अच्छा, उस टाइम पे। हाँ, 8 MB रैम, 16 MB रैम, वैसा है। आज तो जीबी से पहुंच गए। आज तो बहुत काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। 23 इयर्स में तो बहुत ही काफी इम्प्रूवमेंट आ गया। अच्छा। और धीरे धीरे डेस्कटॉप से, वो जमाने में डेस्कटॉप ज्यादा चलते थे, लैपटॉप्स इतने नहीं थे। पर धीरे धीरे आपने बोला जो 2000 में आपने चालू किया, उस टाइम पे डेस्कटॉप ही चलता था, असेंबलिंग डेस्कटॉप। तो ये कितना दिन तक चला असेंबलिंग का जमाना? ये असेंबलिंग आप चलाइए लगभग 10 साल चला सर। 2010 तक चला। हाँ, बस उस टाइम में पॉपुलर था, डेस्कटॉप्स पॉपुलर थे, इंक्लूडिंग द असेंबलिंग बिजनेस ओनर्स में भी चलते थे, ऑफिसेज में भी चलते थे, और इंडिविजुअल्स में भी चलते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे जाके धीरे धीरे आया ब्रांडेड डेस्कटॉप आ गए। हाँ, ब्रांडेड डेस्कटॉप्स आ गए। लैपटॉप्स भी फिर धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गए। अच्छा, लैपटॉप का कब से आना चालू हुआ मार्केट में? लैपटॉप आप पकड़िए सर, 2010 के बाद लैपटॉप्स धीरे धीरे 5 से चालू हुए थे, यानी अच्छे। फिर प्राइसिंग वाइज, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी अच्छे चालू हो गए थे। पर डिमांड आया, मतलब पब्लिक में फैल गया 2010 के बाद। हाँ, कॉमन हो गया। हाँ, यानी लैपटॉप्स तो पहले भी मिलते थे, पर कॉमन, जैसे बोलते हैं ना कि हर 10 में से 5 के पास है, वैसा कॉमन हो गया। आज का जैसा सबके पास लैपटॉप नहीं है तो मतलब ये घड़ी जैसा हो गया। हाँ, मतलब जैसे लोग घड़ी पहनते थे ना एक टाइम पे, जो घड़ी है मेरे पास, अभी लैपटॉप भी ऐसा ही हो गया। सबके पास किसी का घर पे तो सबका अलग अलग लैपटॉप रहेगा, इंडिविजुअल लैपटॉप रहता ही रहता है। अच्छा, तो अभी आज का आपका फोकस के लैपटॉप में करते हो आप लोग ये टाइम पे आके? आईटी में तो सभी करते हैं सर। जैसे मेरे कुछ प्रोफेशनल क्लाइंट्स है जिनका डेस्कटॉप पे ही काम होता है, जैसे वीडियो एडिटिंग वाले हैं, अच्छा, ग्राफिक एनिमेशन वाले हैं, अच्छा, साउंड एडिटिंग वाले हैं। अच्छा, वो लोग आज का तारीख में भी डेस्कटॉप यूज करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो डेस्कटॉप पे ही उनका काम होता है, बिकॉज वो प्रिफरेबल है, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट वैसा रहता है। अच्छा। लैपटॉप्स के क्लाइंट जहाँ पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, अच्छा, टेबल स्पेस है, अच्छा, तो वहां पे लैपटॉप्स तो कैरी भी कर सकते हैं। अभी आप लोग कैरी नहीं कर सकते। कोरोना में आपने देखा रहेगा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था। करेक्ट। तो लैपटॉप्स काफी इम्पोर्टेंट। आज का जो सिनेरियो है,
हाँ आईटी इंडस्ट्री का, मतलब जनरल ऑफिस का, तो ये जगह पे तो लैपटॉप डेस्कटॉप पे ऐसा नहीं, डेस्कटॉप हाँ, नहीं चलता है, चलता पर है लैपटॉप मैंने का देखा। चलन ज्यादा बढ़ गया। हाँ, बट लैपटॉप का Compared चलना to भी बहुत desktop, ज्यादा है। तो अभी हाँ, आप आज का तारीख में आपका फोकस क्या रहता है, मतलब लैपटॉप में फोकस रहता है? लैपटॉप्स में ज्यादा, अच्छा, डेस्कटॉप्स में तो आप कम। लैपटॉप तो डेफिनेटली आप लोग खुद नहीं असेंबलिंग कर सकते हो, तो आपको ब्रांडेड कंपनी का ही अब बिजनेस पर क्या है आप लोग को? हम लोग ये सभी जो मेजर ब्रांड्स है लैपटॉप्स में और ये, तो सभी के हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर्विसेज जो है वो हम लोग की खुद की इन हाउस है। ये आपका अलग से सर्विसिंग टीम है? पूरा टीम है हमारा पास, जो हम लोग पूरा चिप लेवल रिपेयरिंग से लेके जो भी है वो हम लोग खुद इन हाउस करते हैं। अच्छा हमारे खुद के टेक्नीशियंस है और वो लास्ट 15 साल से है हमारे साथ, अच्छा अच्छा तो खुद इन हाउस करते हैं। अच्छा अच्छा और रिस्पॉन्स टाइम फास्ट है। अच्छा अच्छा। तो मेरे से एक चीज जानना है, जो आज के तारीख में जो लैपटॉप अगर हम आपसे लिया है, तो एक तो कंपनी की तरफ से एक होता है ना वारंटी रहता है। तो ये वारंटी का टाइम पे कुछ खराब हुआ तो ये आपको कंपनी के सर्विस सेंटर में भेजना पड़ता है इसको? हाँ, अगर आपने नया लैपटॉप लिया है, हाँ, तो आपसे लिया पका आपसे लिया हाँ, मैंने। हमसे लिया तो हम लोग भी आपको हेल्प आउट कर देते हैं कि वारंटी कैसा क्लेम करना है। अगर सर्विस सेंटर में रहना रहेगा तो आपको गाइड कर देंगे कहाँ पे सर्विस सेंटर का एड्रेस है, क्या है। अगर आपका वारंटी में ऑन साइट सर्विस रहेगा तो हम लोग कॉल लिखवा के भी आपके ऑफिस या घर पे वो इंजीनियर कोऑर्डिनेट कर देते हैं। अच्छा, वारंटी का पीरियड जब खत्म होता है तो आपका सर्विस इंजीनियर उसमें काम हाँ, करता है? वारंटी पीरियड में कंपनी के जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो करना पड़ता है। और आफ्टर सेल्स में जब भी अगर आपकी वारंटी खत्म हो गई है तो हम लोग खुद भी कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें कैसे टाइम आपका बच जाता है, बिकॉज इन हाउस टीम है हमारी। आपके कुछ इश्यूज रहते हैं तो ताबड़तोड़ 24 आवर्स में हो जाता है। तो ये बताइए, तो जो नेक्स्ट बिजनेस तो आप बता रहे हैं मैंने अगर कंपनी से लैपटॉप लिया और कंपनी के सर्विस इंजीनियर इसको सर्विस करते, तो आपका सर्विस इंजीनियर का काम क्या है, वो लोग क्या करता है? वो लोग के लिए आप लोग क्या दूसरे कंपनी से वही एएमसी का काम करते हैं? सर, अभी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि वारंटी पीरियड में भी अभी कुछ चीज जो रहती है वो जैसे सॉफ्टवेयर इश्यूज है, तो कंपनी बोलती है सॉफ्टवेयर इश्यूज कवर नहीं करते। अच्छा, या जो रहता है कभी वायरसेस इश्यूज हो गया, अच्छा, कभी डेटा का कुछ इश्यू हो गया, अच्छा तो अच्छा कंपनी वो डेटा का नहीं लेती जिम्मेदारी, उनकी हार्डवेयर पार्ट में ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। तो तभी भी क्लाइंट को कुछ हेल्प आउट चाहिए रहता है। तो ये आपका सर्विस तो इंजीनियर? हम लोग क्या करते हैं, जो वारंटी टीम में प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग पहले ट्रबल शूट कर लेते हैं कि किस चीज का ये वारंटी में उनको जाने जैसा है कि नहीं, या कुछ जो चीजें जो ओवरऑल ऊपर से ही सॉफ्टवेयर इश्यूज रहते हैं या वो रहते हैं, तो हम लोग वो सॉल्व करके उनको गाइड कर देते हैं। अगर कुछ चीज रहती है तो हम लोग खुद सॉल्व कर देते हैं विदाउट ओपनिंग द लैपटॉप। और कुछ जो वारंटी में रहेगा तो हम बोल देते हैं कि आप जाइए सर्विस सेंटर में। और अच्छा, पूरा गाइड कर देते हो? गाइड कर देते हैं। तो मैं ये कंक्लूजन में ये आ रहा है कि आपका जो सर्विस टीम है, यू हैव ए प्रोफेशनल सर्विस टीम। अगर किसी से आप एएमसी ले रहे हैं, इट मे बी द डेस्कटॉप, जो आपने जैसे बोला चार्टर अकाउंटेंट, डिजाइनर, दे आर ऑल यूजिंग डेस्कटॉप टिल डेट, बिकॉज फॉर देम वो लोग के लिए ये इजी है, काम करना आसान होता है। और प्रोफेशनल्स आर यूजिंग द लैपटॉप, जिसको ट्रेवलिंग है, जिसको जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है डेस्कटॉप में जहां पे डेस्कटॉप यूज होते हैं वहां पे आपका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलता है मेरे हिसाब से। हाँ, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं। डेस्कटॉप वाला से आपका ज्यादा मिलता है एएमसी कॉन्ट्रैक्ट? डेस्कटॉप से भी होता है, लैपटॉप से भी होता है। अच्छा, क्योंकि आज फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने प्रिंटर लिया तो आपका सर्विसिंग में प्रिंटर को भी आप यूज इंक्लूड करते हो? मैंने प्रिंटर लिया कोई अच्छा कंपनी से, मैंने अपना लैपटॉप ने तो डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट किया, तो अगर प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आया, प्रिंटर भी रिपेयर करते हैं। रिपेयर करते हैं आईटी में सब गैजेट्स रिपेयर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने एवरीथिंग एवरीथिंग टोटल आईटी सॉल्यूशंस है। सर, हमारा कंपनी का नाम ही है टेक टेक्नोलॉजीज टोटल आईटी सॉल्यूशंस। अच्छा अच्छा। तो आईटी में जो भी रहेगा तो हम लोग फुल सॉल्यूशन हेल्प कर देते हैं। अच्छा, तो हम लोग कॉर्पोरेट में भी सपोर्ट करते हैं, तो कॉर्पोरेट में हम लोग को सब करना ही पड़ता है। टोटल आईटी एज ए आईटी बिजनेस पार्टनर रहते हैं, तो हमको उनका टोटली आईटी जो भी है तो टोटली केयर करते हैं। तो कभी कभी लगता है आपका जो बिग क्लाइंट होता है, आपका सर्विस इंजीनियर होता है, जगह बैठना भी पड़ता है? हाँ, हमारे खुद के रेसिडेंट इंजीनियर हैं। अच्छा, जहाँ पे 100-200 मशीन रहते हैं, तो हमारे एक रेसिडेंट इंजीनियर रहता है। अच्छा, वहाँ पे वो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मनोज जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, मैं अपना पर्सनल लेवल में मेरा ऊपर लेके बात कर रहा हूं आपसे। अगर मैं कभी कोई शॉपिंग मॉल में गया, कोई मॉल में गया जहां पे लैपटॉप मिलता है,
या कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गया जहां पे लैपटॉप मिलता है, तो सबका पहले कंफ्यूजन क्या होता है, दे आर कीपिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, 30-40 लैपटॉप एक के बाद एक लाइन पे रखा हुआ है। हम तो कंफ्यूज रहते हैं, समझ भी नहीं आता कौन सा लैपटॉप लूं, क्या लूं, कौन सा ये, क्योंकि ये तो कपड़ा खरीदने का जैसा नहीं है ना, इसके यू हैव टू रिक्वायर द टेक्निकल नॉलेज, जो मेरे जैसा 90% लोग के पास है नहीं। हम लैपटॉप देखते पूछते भाई ये लैपटॉप क्या है, वो लोग तो कुछ भी समझाता है, लेकिन हमारा ऊपर से जाता है सब कुछ। लेकिन एक बेसिक नॉलेज मैं चाहता हूँ, जो यू आर ए IT एक्सपर्ट, एक बेसिक नॉलेज हमारा व्यूअर्स को दीजिए, जो एक कस्टमर जो कोई भी स्टोर में जाएगा खरीदने के लिए, उसको क्या चीज में ध्यान रखना चाहिए। मेनली आई एम टेलिंग यू, जो जनरल कस्टमर जिसका मेन ऑप्शन क्या है, ईमेल करना, कोई भी ईमेल कर सकता है, ऑफिशियल ईमेल कर सकता है, बिजनेस ईमेल कर सकता है, ज्यादा स्टोरेज का जरूरत है नहीं। जिसको फेसबुक में काम करना है, फेसबुक में जाके अपना मार्केटिंग प्रमोशन फेसबुक पेज का तुम्हें बूस्ट करना है, इंस्टाग्राम में बूस्टिंग करना है, यूट्यूब चैनल का तुम्हें प्रमोशन करना है, लिंक्डइन में जाना है, तो आज का तारीख में सब लोग इंडिविजुअल लेवल में सब काम करते रहते हैं। तो इसके लिए अगर कैसा टाइप का लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर जैसे आपने बताया काफी लैपटॉप्स के रहते हैं, ब्रांड रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन काफी रहता है, तो क्लाइंट काफी टाइम कंफ्यूज हो जाता है। वो मार्केटिंग पर्सन के हिसाब से फिर वो मार्केटिंग पर्सन उनके हिसाब से बताते हैं, पर उनको क्या चाहिए, जैसे हम IT पर्सन है तो हमको मालूम रहता है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं सामने वाले क्लाइंट को कि आपको आपका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको लैपटॉप लेना है। बजट के हिसाब से तो आएगा, पर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंट पीपल है तो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट में उनको स्प्रेडशीट टैली का काम रहता है, तो स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए, तो 15.6 इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। फिर 15.6 में आपको दूसरा एक एडेड एडवांटेज उनको मिल जाता है कि नॉर्मल कीबोर्ड का साइज, नॉर्मल कीबोर्ड के साथ में ये नंबर्स वाला की भी रहता है, उसमें एक्सटेंडेड रहता है, तो उनको नंबर्स डालने के लिए काफी आसान हो जाता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही जैसा आपका यूजेज पैटर्न है, तो वो हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहिए। तो ये बताइए ना थोड़ा, जो मैंने आपको बताया, जो जनरल कस्टमर के लिए मैं आपको जो क्वेश्चन हाँ, दिया उसके ऊपर तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको पता चलेगा। उनको पहला ध्यान रखना है प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर इज द मेन पार्ट के प्रोसेसिंग फास्ट होता है। तो आज बेसिक अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं तो ध्यान रखना है कि प्रोसेसर आपका i3 तो रहना ही चाहिए, i3 के नीचे नहीं रहना चाहिए। i3 है, i5 रेंज के प्रोसेसर है जो काफी प्रोसेसिंग आपका काफी अच्छा रहता है। हार्ड ड्राइव में आप 1 TB या SSD ले सकते, कॉम्बिनेशन में भी चलता है आज। आप यूज करने के लिए OS के लिए आप SSD यूज कीजिए। अच्छा, आज के दौर में SSD के हर लैपटॉप में इनबिल्ट आता है क्या? मोस्टली सब में इनबिल्ट आता है। अगर बाई चांस किसी ने थोड़ा 1 साल 1.5 साल पहले लिया SSD अंदर नहीं, तो हाँ, इसको बाहर से लगा सकते आप हैं? लगा सकते हैं। आप हम लोग बाहर से यानी अंदर से ही एडेड करके आप हार्ड ड्राइव की जगह पे SSD भी कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में भी हम लोग करके देते हैं कि SSD में ही आपका ऑपरेटिंग चलता है, और डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव इज बेटर देन SSD। अच्छा, तो हम लोग डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क देते हैं, और ऑपरेटिंग फास्ट करने के लिए, बिकॉज SSD में ऑपरेटिंग फास्ट होता है, तो हम लोग SSD भी डाल देते हैं, कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं सर। और आज के दौर में लेटेस्ट में देखा मैंने अभी पर्सनल लेवल में, मैं जो मेरा एक इंडिविजुअल मतलब एक जनरल कस्टमर का तरफ से मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल आ गया विंडोज 11। हाँ, ठीक है ना, तो ये तो नया नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, हाँ, तो इसमें क्या है, जो हमारा पकड़ के चलो मेरे पास 3 लैपटॉप है, अगर मेरे को इसको नेटवर्किंग में लेना है, अगर किसी में मेरा विंडोज 10 है, किसी में विंडोज 11 है, किसी में विंडोज 7 है, तो नेटवर्किंग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, इट इज पॉसिबल। हाँ, करवा सकते हो आप इजीली। डेटा आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, सर्टन यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, वो आप टोटली नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से जितना लेटेस्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए? हाँ, उसमें सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाती है सर। जैसे सॉफ्टवेयर भी क्यों अपग्रेड हो रहे हैं कि सिक्योरिटी लूपहोल्स जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और फीचर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, मनोज जी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूँ। मेरा व्यूअर्स को भी, आई एम वेरी श्योर, उन लोग को भी सेम क्वेरी होगा, बिकॉज यू आर IT एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट। आप ये बताइए, जो आज का तारीख में लैपटॉप में हम लोग लैपटॉप का जो यूज करते हैं, लैपटॉप का बहुत मल्टी फंक्शन होता है। सबका पहले बात है, लैपटॉप में हम लोग डाटा सेव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत डॉक्यूमेंट, ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑल टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लैपटॉप में रहते हैं। लैपटॉप से हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा के बाद क्या होता है, लैपटॉप कभी कभी क्या होता है, लैपटॉप
हैक हो जाते हैं, तो हैक होके डाटा चोरी हो जाता है, तो इसके प्रोटेक्शन का क्या प्रोसेस है? और सेकंड थिंग मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ही साथ में बता दीजिए, जो एंटीवायरस, जो लैपटॉप में वायरस आ जाता है, फाइल सब क्रैश हो जाता है, लैपटॉप खराब हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लैपटॉप एकदम पूरा लैपटॉप ही खराब हो गया, तो इसका दोनों चीज का, पहला चीज जो आपको पूछा मैंने, डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करना, सेकंड एंटीवायरस से मतलब जो वायरस ना इसके लिए कैसे प्रोटेक्शन करना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर अभी वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपको ध्यान में है कि एंटीवायरस लगते हैं, तो अच्छी ग्रेड का एंटीवायरस लगे। एंटीवायरस में भी 3 ग्रेड्स के आते हैं। एक एंटीवायरस रहता है जिसमें फायरवॉल नहीं रहता है, दूसरा आता है इंटरनेट सिक्योरिटी जिसमें एंटीवायरस प्लस फायरवॉल रहता है, और एक आता है टोटल सिक्योरिटी प्रोडक्ट, उसमें आपका फायरवॉल भी रहता है प्लस ट्रोजन और वो सब के लिए भी प्रोटेक्शन रहता है। तो एंटीवायरस, खाली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मत लीजिए, इंटरनेट सिक्योरिटी या तो फिर टोटल सिक्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स लीजिए, जिससे आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर आप कमर्शियल है ये है तो आपके फिर एडेड, आपके पास मशीन्स ज्यादा है तो फिर ऑफिस के लिए अलग से हार्डवेयर फायरवॉल भी रहती है जिससे आप एडेड लेयर सिक्योरिटी कर सकते हैं। उसमें 4-5 चीज ध्यान रखने जैसी है सर, कि पहले तो आप कुछ भी ब्राउज कर रहे हो तो ऐसी वेबसाइट्स पे आप मत जाइए जहां पे आपको लगे कि वायरसेस लग सकते हैं। अननोन वेबसाइट्स जो रहती है कुछ, जैसे आप कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो ऐसा कुछ डाउनलोड मत कीजिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, कुछ मूवीज हो गए, मत कीजिए, वो सब मत कीजिए, क्योंकि यही सब टारगेटेड रहता है जिससे आपके मशीन्स में वायरसेस आ सकते हैं। तो डेटा हैकिंग वो एक बार आप कुछ, आप अगर सपोज आप नॉर्मल एक ब्राउजर भी डाउनलोड करते हो तो आप देखो कि कौन सी साइट से आप डाउनलोड करते हो। बिकॉज आपने तो सर्च बार में डाल दिया कि मेरे को ये क्रोम ब्राउजर चाहिए, तो आप देखो कि वो google.com से ही आ रहा है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो कितनी बार ऊपर ऐड रहती है जो थर्ड पार्टी रहती है, तो आपके ब्राउजर के साथ, ये सॉफ्टवेयर के साथ वो और कुछ 2-4 आइटम डाल देते हैं और अल्टीमेटली आपके मशीन में कुछ वायरसेस घुस जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा एंटीवायरस रहेगा तो पहले तो वो प्रोटेक्शन कर देगा कि आपके पास कुछ जाए नहीं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू इंस्टॉल एनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, बिकॉज आज आप कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर आना ही आना है। तो वो एक ध्यान रखें। और डेटा सिक्योरिटी के लिए आज की तारीख में आपको 3 जगह चाहिए। पहला तो आपका लोकल डिवाइस हो गया जिसमें आप डेटा स्टोर करोगे, दूसरा है आप एक्सटर्नल ड्राइव पे रखिए, पेन ड्राइव्स पे रखिए, अगर छोटा डेटा रहेगा तो, बड़ा डेटा रहेगा तो एक्सटर्नल ड्राइव्स पे रखिए। तीसरा है क्लाउड स्टोरेज। थर्ड थिंग क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज में आपका 1 TB तक डेटा रहेगा तो आप इजीली क्लाउड स्टोरेज पे जा सकते हो। क्वेश्चन जो था आपका, जो डाटा हैकिंग होता है, जो हैक करेगा, मेरा डाटा चोरी करेगा, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि अगर आप ये जब हैकिंग होते हैं तो वो इजी टारगेट रहता है कि आप कुछ अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर या कुछ डालेंगे तो आप मशीन में उसको डालते हो तो आपकी सिक्योरिटी लूप होल ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप वो चीज मत कीजिए। रेगुलरली आपके ओएस के अपडेट्स कर दीजिए, अपडेट पैच आते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक, आज की जनरेशन की तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट्स होता रहता है, आपका नेट से कनेक्टेड हो जाता है तो सिक्योरिटी फिक्सेस आ जाती है। इवन एंटीवायरसेस भी अपने आप नेट कनेक्टेड रहता है तो उसके डेटाबेसेस अपने आप अपडेट होते रहते हैं। अच्छा, वो भी आपको सिक्योरिटी देते हैं? एंटीवायरस पूरा सिक्योर कर देता है। पर वो आप लाइसेंस लीजिए, आप अनऑथोराइज और वो इलीगल वाले मत डालिए, वो इलीगल में आपको प्रॉब्लम आते ही आते हैं। मतलब हर चीज ही लाइसेंस्ड होना चाहिए? लाइसेंस, ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस वाला रहेगा, वो मिनिमम 1 ईयर से चालू होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 3 साल के लाइसेंस भी आते हैं। अब ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस लीजिए और उनका प्रोटेक्शन आपको 100% आता है। आपका कभी भी गैजेट को री सॉफ्टवेयर इशू डालना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आपका इतना कीमती वक्त निकल के आज हमारे व्यूअर्स को इतना सारी इंफॉर्मेशन दिया कंप्यूटर के बारे में। मेनली आज का तारीख में मैंने पर्सनल लेवल पे भी जाके देखा, जो कंप्यूटर जो हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, जो किसके लिए, किसी कैटेगरी में, जो एक चार्टर अकाउंटेंट के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, एक ग्राफिक डिजाइनर को क्या चाहिए, जनरल पब्लिक जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो लोग के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आपने डिटेल बताया इसके बारे में।
और डाटा प्रोटेक्शन एंड एंटीवायरस के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन दिया। तो आई एम वेरी वेरी श्योर जो हमारा व्यूअर्स है उन लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच टू कमिंग टू आईबीपी न्यूज। मैं आईबीपी का सब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो कंप्यूटर के बारे में, मेनली लैपटॉप खरीदने का टाइम पे हम लोग को जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मेजोरिटी लोग के पास नॉलेज नहीं होता है। हम लोग मॉल में जाते हैं, हमारे सामने 50 कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप रहता है, तो हमारे पास नॉलेज नहीं रहता है व्हिच लैपटॉप वी शुड सिलेक्ट। तो मनोज जी ने हमको बहुत सारी टिप दिया, इंफॉर्मेशन दिया, जिसके वजह से हम लोग जब लैपटॉप खरीदने के लिए जाएंगे तो हमारे पास एक नॉलेज रहेगा। इफ आई एम ए फेसबुक यूजर, इंस्टाग्राम यूजर, अगर मेरा कोई ज्यादा यूज नहीं है तो कौन सी लैपटॉप शॉर्टलिस्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। इफ आई एम ए चार्टर अकाउंटेंट, इफ आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर, इफ आई एम टू एनिमेशन, तो क्या क्या कैटेगरी का लैपटॉप, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना चाहिए, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। अगर आपको मनोज जी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाइए, तो उनका डिटेल आपको मिल जाएगा और उनका पूरा वेबसाइट डिटेल्स मिलेगा, उनका मोबाइल नंबर मिलेगा। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।